हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस गुरुजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि जो राजस्थान में राजनीतिक उठापटक चल रही है उसका एग्ज़ाम्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, या वैकेंसीज जो आने वाली है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और जिन वैकेंसीज के नोटिफिकेशन निकल चुके हैं उन पे क्या प्रभाव इसका रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो सोचें, तो पिछले 20 से 25 साल से तो आप देख ही रहे होंगे राजनीति राजस्थान की क्या रही है। राजस्थान की राजनीति में ऐसे घटनाक्रम जो वर्तमान में हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कभी दिखाई नहीं दिए थे। राजस्थान की राजनीति काफ़ी डिसिप्लिन राजनीति रही है, जिसमें 5 साल तक एक गवर्नमेंट का टर्न रहता है, अगले 5 साल में दूसरी गवर्नमेंट आ जाती, और दोनों ही गवर्नमेंट जो है अपने अपने 5 साल बड़े आसानी से बड़े डिसिप्लिन मैनर में वो बिताते हैं। पक्ष और विपक्ष भी होता है, लेकिन कभी इस तरीके की घटनाएं जो वर्तमान में सामने आ रही है, एक तरीके से एपिसेंटर बन चुका है राजस्थान के राजनीति मीडिया का, तो ऐसा कभी देखा नहीं गया है। और डेफिनेटली इस प्रकार का जो आंकड़ा है बहुमत का, इस प्रकार के जो एमएलए होते हैं, तो ये भी संभावना बनती नहीं थी, क्योंकि इसके पिछली वाली गवर्नमेंट आप देखें तो उसमें ऐसा कोई संभावना थी नहीं, क्योंकि एक पार्टी के पास इतने ज़्यादा एमएलए होते हैं और एक पार्टी के पास इतने कम एमएलए होते हैं कि वो कुछ कर ही नहीं पाते। वर्तमान में जो कंडीशंस बनी हैं वो चिंताजनक तो है राजस्थान के सभी लोगों के लिए, क्योंकि जब भी कोई अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है या जब भी कोई ऐसी कंडीशंस पैदा होती है जिसमें गवर्नमेंट्स को अपने ही जो प्रत्याशी है उनको, अगर जो एमएलए है उनको अलग अलग होटलों में या बाड़ेबंदी, जिसे आजकल मीडिया ने नाम दिया है, वो करना पड़े, तो फिर इसमें दिक्कत होती है। आप सिंपल सा दिमाग लगाएं तो ये समझ सकते हैं, जब जंगल में आग लगती है तो सबसे पहले जो वहाँ का जानवर होते हैं, तो जानवर सबसे पहले अपने आप को बचाने की सोचते हैं। जब उन्हें लगता है कि वो अपने आप को बचा लेंगे, उसके बाद वो सोचते हैं कि उसके जो परिवारजन हैं, उसके जो बच्चे हैं, वो भी बच जाएं तो ज़्यादा बेहतर हो। और उसके बाद वो सोचते हैं कि बाकी जानवर भी बच जाए तो ज़्यादा बेहतर हो, और सब अगर बचने की कंडीशन में आ जाएं जानवर, तो फिर वो सारे जानवर सोचते हैं कि अपना जंगल भी अगर बच जाए तो बेहतर हो। लेकिन आप सभी को पता है, जब जंगल की आग लगती है तो न तो जानवर बचते हैं, न ही जंगल बचता है। तो ये इसी प्रकार की एक तरीके से आप कंडीशंस राजस्थान में देख सकते हैं। इस प्रकार के जो हालात हुए हैं, इससे आपकी वैकेंसीज पे, जो वैकेंसी जिनके नोटिफिकेशन निकल चुके हैं, जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए उन पे, और जो वैकेंसीज आने वाली है उन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट आपका होगा। और एक बहुत बुरी बात ये भी है कि ये जो घटनाक्रम चल रहा है, इसके साथ साथ ही एक बहुत बड़ा वैश्विक स्तर पे घटनाक्रम कोरोना का चल रहा है, और कोरोना के घटनाक्रम ने सारी गतिविधियां जो है वो पूरी दुनिया में बंद कर रखी है। तो इसके भी कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट जो हमारा देश है वो झेल रहा है। उसके साथ साथ ही एक क्राइसिस अभी अपने गवर्नमेंट के ऊपर आ चुका है। और क्यों आया, कैसे आया, इस मसले में जाना बेकार है, ये अपना विषय नहीं है एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में अपन। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आपके जो एग्ज़ाम है, सबसे पहला जो इम्पैक्ट आपका इस पर पड़ेगा, जो भर्तियां आपकी 2021 में 2020 में आने वाली थी, बहुत सारी भर्तियों के न्यूज़ वगैरह आपने देखे होंगे कि जैसे विद्युत विभाग में भी कई सारी भर्तियां थी वो आने वाली थी, जैसे ग्राम सेवक की भी कई सारी चर्चाएं चल रही थी, एलडीसी की भी कई सारी चर्चाएं चल रही थी, कंप्यूटर टीचर की भी आपने बहुत सारी चर्चाएं सुनी होगी। तो ये सारी जो पाइपलाइन की भर्तियां थी, इनके अलावा बहुत सारी थी, मैं नाम गिनाने चलूँ तो बहुत सारी वैकेंसीज है जो पाइपलाइन में थी। अब जब आप देख लीजिए, ये डिसाइड ही नहीं होगा कि गवर्नमेंट स्टेबल या नहीं है, या ये डिसाइड ही नहीं होगा कि आपको सीएम कौन होगा और कौन नहीं होगा, या ये डिसाइड नहीं होगा कि डिसीजन लेने वाला जो है वो कैसे डिसीजन लेगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है वो अभी पूर्णतः फंक्शनल ही नहीं है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी काम करती है, हमेशा ब्यूरोक्रेसी काम करती रहेगी, वो बात अलग है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी डिसीजन नहीं ले सकती। डिसीजन तो एट द एंड सरकारों को ही लेना होता है, और जबकि ये वैकेंसीज वगैरह का डिसीजन होता है ये सरकारें ही लेती। तो सरकारें जब अपने आप को बचाने में लग जाएगी तो आपका डिसीजन कौन लेगा? सिंपल सी बात है, जब कोरोना आया था और कोरोना के सारे घटनाक्रम हो रहे थे, तो अपनी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी तरीके से उसको हैंडल किया, काफ़ी अच्छी तरीके से उसमें भागीदारिता दिखाई मुख्यमंत्री ने भी और बाकी सब नेताओं ने, जो भी थे विपक्ष के पक्ष के सभी। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छी तरीके से उसको मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन वो मामले बड़े, फिर बाद में जो हुआ सो हुआ, माइग्रेट वर्कर का भी हमने देखा। लेकिन आज अगर आप देखें तो होटलों में जाकर के जब सारी चीज़ें होने लग जाएगी तो उसमें कहीं ना कहीं आप कोरोना का आंकड़ा देख सकते हैं कितना ऊपर जा रहा है। तो ये एक तरीके की चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा जनता को इफेक्ट करती है। इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम भी इफेक्ट होंगे, क्योंकि जब तक ये कोरोना ख़त्म होगा तब तक ये क्राइसिस पॉलिटिक्स का ख़त्म होने वाला है।
और ये पॉलिटिक्स का जो क्राइसिस ख़त्म होगा या ख़त्म नहीं भी होगा, क्योंकि कई बार हमने स्टेट्स में सब देखा है कि 6-6 महीने 5-7 महीने से चलता रहता है, फिर बाद में सरकारें टूटते हैं। कर्नाटका का आप एग्जाम्पल देख लीजिए, एमपी का एग्जाम्पल देख लीजिए। तो ऐसे में नुकसान तो जनता का ही होता है। तो इस कंडीशन में अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए, जब कोरोना ख़त्म होता है तभी आपका पॉलिटिकल क्राइसिस ख़त्म हो जाता है, और उसके पहले हो जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल क्राइसिस कभी भी ख़त्म हो, कोरोना ख़त्म होने के बाद ये एग्ज़ाम संभव है। और आज कंडीशन ये है कि सरकारों ने, स्टेट गवर्नमेंट कहीं की भी हो, मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट ने जो मैंडेटरी एग्ज़ाम्स होते हैं फाइनल ईयर के, वो तक कैंसिल कर दिए हैं। तो जहाँ पर फाइनल ईयर के एग्ज़ाम नहीं हो सकते, वहाँ पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्ज़ाम है वो तो हो ही नहीं सकते। और ये कोरोना जो है, जब ये ख़त्म होगा तो इसके साथ ये कोरोना ओनली राजस्थान में ख़त्म नहीं होगा, ये पूरे भारत में ख़त्म होगा। जब भी होगा, जब तो होगा ये कि एक साथ आपकी स्टेट की भर्तियां अटकी हुई है, एक साथ आपकी सेंट्रल के कई एग्जाम अटके हुए हैं, और अदर स्टेट्स के भी एग्जाम अटके हुए हैं। तो जब भी ये, अभी तक तो ये चल ही रहा है और पॉलिटिकल क्राइसिस भी चलता जा रहा है, जब भी ये सब कुछ ख़त्म होगा एक साथ भी आपके एग्जाम आ सकते हैं। वो कब आएंगे? 9 महीने बाद आएंगे, 10 महीने बाद आएंगे, ये डेट बताना तो बहुत मुश्किल भरा काम है। गवर्नमेंट डेट दे देती है, और बहुत आपने देखा होगा टेंटेटिव डेट्स भी आरएसएसबी ने दे दी है। लेकिन आप मेरे को एक बात बताइए कि आरएसएसबी ने जो डेट दी है, उस डेट पे एग्ज़ाम किस प्रकार से हो सकते हैं, जबकि आपके बहुत सारे एग्ज़ाम और भी बाकी हैं, क्योंकि पुलिस के एग्ज़ाम बाकी हैं, आपके हाई कोर्ट के एग्ज़ाम बाकी है, आपके और भी राजस्थान में जो भर्तियाँ उनके एग्ज़ाम बाकी है, आरपीएससी वालों। तो ये सारे एग्ज़ाम आरएसएसबी, ऐसा तो नहीं होगा कि एक साथ उसी के एग्ज़ाम करवाए या बाकी हो ही नहीं, क्योंकि स्थिति नॉर्मल होते हैं, सारे एग्जाम एक साथ कंडक्ट होंगे। तो उस टाइम पे आपके पास इतनी तैयारी होनी चाहिए कि आप सभी एग्जाम को, इंक्लूडिंग सेंटर, आपने एनटीपीसी का फॉर्म भर ही रखा होगा, इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं, आपने बहुत सारे और भी स्टेट के, बैंक के, इनके फॉर्म भर रखे होंगे, जो सेंट्रल की भर्ती है उनके फॉर्म भर ही रखे होंगे। तो इस कंडीशन में एक जो है सबसे महत्वपूर्ण घटना ये घट सकती है कि जब ये सारा कूल डाउन होगा, प्रेशर सारा कोरोना वगैरह का, पॉलिटिकल क्राइसिस तो अगर ख़त्म हो जाएगा, इसका कोई इश्यू नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन उस टाइम पे अगर गवर्नमेंट चाहे कि अब बहुत हो गया, मुझे काम करना है, तो उस टाइम पे होगा ये कि बहुत सारे एग्ज़ाम एक साथ आपके पास आ जाएंगे। अगर आपकी तैयारी होगी तो ठीक है, और तैयारी नहीं होगी, क्योंकि देखो इसमें भी बहुत सारी कंडीशन है। अगर आप पिछले 2 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं और आपने एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आपकी तैयारी को बंद कर दिया, फ्रस्ट्रेट हो गए, डिप्रेशन में आ गए, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, इंसान हो आप भी, इतना लंबा कोई नहीं चल सकता, इतना लंबा कोई क्रिकेट भी नहीं खेल सकता, कोई वीडियो गेम भी नहीं खेल सकता, तो पढ़ाई तो बहुत मुश्किल की बात है। तो 2 महीने में आपकी 2 साल की मेहनत पे पानी फिरते देर नहीं लगती। तो तब तक आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि आपकी तैयारी को इस तरह आप सेप दें कि आखिरी वाले दिनों में आपको नहीं रुकना पड़े, शुरुआत में भले रुक जाए, क्योंकि आगे जाकर कर ये कंडीशन बनने वाली है। और ये पॉलिटिकल क्राइसिस जो है, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपकी आने वाली भर्तियों पर, क्योंकि ग्राम सेवक की भर्ती, इसके बारे में चर्चा हो रही थी, विद्युत विभाग की भर्तियों के बारे में तमाम चर्चाएं हो रही थी, और कई सारी भर्तियां हैं, कंप्यूटर टीचर की भर्ती के बारे में चर्चा हो रही थी। तो ये जो चर्चाएं जो 2019 में शुरुआत हुई थी इनकी, 2020 में या 21 में इनको आना ही था, लेकिन जब ये एग्जिस्टिंग भर्तियां हैं यही 2020 और 21 में पूरी नहीं होगी, तो ये पाइपलाइन वाली भर्तियां आएगी कैसे? चूँकि 5 साल का एक टर्न होता है गवर्नमेंट का, तो भर्तियां तो इनको लानी होती है। हमने पिछली बार भी देखा कि लास्ट में कितनी सारी भर्तियां 2018 में आन पड़ी एक साथ ही, उसमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा स्टूडेंट किसका एग्जाम दे, किसका फॉर्म भरे, और मन मर्जी के फॉर्म भराए गए। फिर बाद में रिजल्ट आया एलडीसी का, आपने देखा इसी क्या होता है क्या नहीं होता। तो आपको अपनी तैयारी को इस तरीके से इस स्टेज पे सेट करना होगा कि अंत के दिनों में जब आपका एग्ज़ाम आएगा उस टाइम पे आपकी तैयारी धीमी ना पड़े। इसीलिए से आप ये डेट मत बना के चलिए कि पर्टिकुलर ये डेट मान के चल लीजिए कि ये हो जाए वो हो जाए, क्योंकि क्राइसिस ऐसा चल रहा है कोरोना का और पॉलिटिक्स का कि अभी अंत वाला दिन अपन डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अगर बोर्ड ने दे भी दिया है तो भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए
आप अपनी तैयारी को इस प्रकार से सेप देते रहें, अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट रखते रहें। हालांकि इस कंडीशन में मोटिवेशन लेना और प्राप्त करना अपने आप से बहुत मुश्किल का काम होता है। किसी के कहने से मोटिवेट आदमी नहीं हो जाता, वीडियो देखने से मोटिवेट नहीं हो जाता। मोटिवेशन के लिए आदमी के अंदर से आना चाहिए कि हाँ ये चीज़ है, और जब आसपास का वातावरण देखता है तो निराशा अपने आप उत्पन्न हो जाती है। कर क्या रही है गवर्नमेंट हमारी, और जो प्रकोप, जो देव प्रकोप चल रहा है कोरोना का, ये तो भगवान ही मालिक इसके लिए। तो मैं आप सभी से यही सलाह देता हूँ, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी तरीके से, भले अगर चाहें तो अभी कम कर सकते हैं पढ़ाई को, अभी स्लो कर सकते हैं, लेकिन जो अंत का समय आएगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, उस टाइम पे आपकी तैयारी कहीं धीरी न हो जाए, कहीं आपकी तैयारी कम ना पड़ जाए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा टाइम आपके लिए, न कि ये। तो जब तक ये क्राइसिस चल रहा है, आप एक तो डिप्रेशन में ना आए, जितना हो सके पॉजिटिव रहें, और तय ये करें कि आप अगर कोर्स पूरा भी हो चुका है, वैसे तो जीके इतना अथाह होता है, ये कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि जीके करंट से जुड़ता जाता है। आज क्या घटना घटी है वो अगली बार में नज़र आती है। अगर कहीं धूल भरी आंधियाँ भी चलती है ना, तो अपना दास्तान का सिलेबस ऐसा है, उसमें पूछ लेता है धूल भरी आंधियाँ जो मरुस्थल में आती है उसका कारण क्या है, बताइए। तो जीके राजस्थान में तो मैं नहीं मानता हूँ कि कभी कम पढ़ सकता है, या यूपीएससी या इनके पीसीएस के एग्जाम होते हैं, इनमें भी कोई कम नहीं पढ़ सकता। तो आपको कंटिन्यूसली करंट के साथ जोड़ते हुए पढ़ते रहना है, और एंड वाले टाइम पर फोकस करना है। वर्तमान में जो चल रहा है उसको भूल जाइए, ये क्राइसिस तो खत्म हो जाएगा, कोरोना भी खत्म ही होगा, ठीक है ना। कोरोना कोई राजस्थान में इतना ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है। फिर भगवान जाने, मेरी तो इच्छा यही है कि ज़्यादा इम्पेक्ट ना हो और सब चीज़ें नॉर्मल होगी। लेकिन जब नॉर्मल होगी तब क्या आप नॉर्मल होंगे? कहीं ऐसा ना हो आज आप अपनी तैयारी को स्लो करते करते उसी टाइम तक आप तैयारी को बंद ही कर दें और आपके पास फिर शुरू से ही मेहनत करने का समय आ जाए। तो ऐसा आपको नहीं होने देना है, यही मैं आपको सलाह देता हूँ। आप भले भी अपनी तैयारी को स्लो कर सकते हैं, भले आप रेस्ट ले सकते हैं, भले आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम प्लान ऐसा होना चाहिए फ्रेम में कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा आपकी तैयारी उस टाइम पर ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप आज 3 घंटे पढ़ रहे हो तो उस टाइम पर आपका 4 घंटे 5 घंटे का टारगेट होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा ये है, स्टूडेंट शुरुआत जब पढ़ाई की करता है तब तो 8 घंटे 10 घंटे से करता है वो, लेकिन धीरे धीरे जैसे एग्जाम आता है वो 2 घंटे 2.5 घंटे पे चले जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एग्जाम के पहले ही वो 2-3 घंटे भी नहीं कर पाता। तो आप इस तरीके से तैयारी को सेप दें कि यहाँ पर लो पॉइंट रखें आज की डेट पर, और पीक पॉइंट आपका रहे जो एग्ज़ाम आने के पहले तक रहे। क्योंकि अपने पास डेट्स नहीं है, अभी क्राइसिस कब खत्म होगा इसका पता नहीं है। तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचकर अपनी तैयारी को सेप दें। बाकी और कोई समस्या हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।